हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री को सीरीज के आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 9th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। और यह जो है इस वीडियो का 16वां जो है वो लेक्चर होगा। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 9th लेसन में पूर्व मध्यकाल जो कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक होता है, उसका हम लोग उत्तर भाग जिसको राजपूत काल कहा जाता है, पहला पार्ट हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो जो है वो पूर्व मध्यकाल में पढ़ना है, तो उसको हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और एक लाइक का बटन जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसके पैरेलल जो है मैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका जो है आज तीसरा पार्ट जो है वो आएगा। मैंने 2 पार्ट में 2021 के क्वेश्चन जो हुआ था प्रीलिम्स का उसका मैंने करवाया है। चलिए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, तो वो राजपूत काल का माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब 712 में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा जो है वो दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः जो है वो मुक्त रखा था? तो वो ब्राह्मण को जो है वो मुक्त रखा था, यानी कि ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर कासिम ने नहीं लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी कि परमार, चालुक्य जिसको सोलंकी कहते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ, तो वो पृथ्वी राज रासो से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ढिल्लिका जिसको दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमरों ने जो है वो ढिल्लिका नामक यानी कि दिल्ली का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है? तो राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची 1 और सूची 2 से जो है वो राजवंश और राजधानी को मिलाना है। तो प्रतिहार और परिहार वंश का राजधानी जो है कन्नौज था, चंदेल का खजुराहो था, परवार वंश का धार था और चालुक्य का जो है वो आहिलवाड़ा था। यानी कि 1 2 3 4 जो है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत पर जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो है वो आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव जो है वो किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाला था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। और टोटल जो है वो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजवंश और राजधानी को मिलाना है। तो 1 2 3 4 जो है मिले हैं। चौहान का राजधानी जो है वो अजमेर था,
राठौड़ या फिर गढ़वाल का जो है कन्नौज था, सिसोदिया वंश का चित्तौड़ था और कलचुरी वंश का जो है वो त्रिपुरी था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल जो है वो टांड को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि राजवंश और राज क्षेत्र से संबंधित है। चौहान जो है वो दिल्ली और अजमेर में राज करते थे, प्रतिहार जो है वो कन्नौज में, परमार जो है वो मालवा में और सोलंकी या फिर चालुक्य जो है वो काठियावाड़ में जो है वो राज करते थे। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज और राज क्षेत्र है, चंदेल जो है वो जेजा के भूति या फिर बुंदेलखंड में राज करते थे। कलचुरी जो है वो चेदी राज क्षेत्र में थे। राठौड़ जो है कन्नौज में और गुहिलोत जो है वो मेवाड़ में राज करते थे। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सारे जो है वो सूची मिले हैं। राज वंश और संस्थापक, चौहान का वासुदेव संस्थापक था, परमार का जो है वो सीएफ द्वितीय श्रीहर्ष था, सोलंकी वंश का मूल राज प्रथम था और चंदेल का जो है वो ननुक चंदेल था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रकूट का संस्थापक जो है वो विजयालय नहीं था। गढ़वाल का संस्थापक जो है वो आपका चंद्रदेव था। कलचुरी वंश का जो है वो कोकल फर्स्ट था और चंदेल का जो है वो ननुक चंदेल था। लेकिन आपका 4 नंबर जो है वो राष्ट्रकूट का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रह राज चौथा थे, जिसको बीसल देव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राजा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राणा रतन सिंह था, नाम था किसका? पद्मिनी का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को जो है वो नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था सोमपुर महाविहार का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करते थे, त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो थे आपका पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, जो कि त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 35 है क्वेश्चन नंबर कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता जो है वो नरसिंह प्रथम थे, नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से कविराज के नाम से प्रख्यात थे? तो भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक जो है वो आपका कौन कौन से है? तो सम्य रांगड़, सूत्रधारा, सरस्वती, कथाभारण, योग, आपका सूत्र वृत्त और आयुर्वेद सौ, यानी कि चारों उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि समरागण सूत्रधार का विषय क्या है? तो स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उसकी मृत्यु के धारा नगरी, विद्या और विद्यमान तीनों ही निराश्रित हो गया है, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार के संबंध में है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो आपका जय सिंह, जिसको सिद्धराज भी कहते हैं, और कुमारपाल ने दोनों ने जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? वह भीम द्वितीय था। तो आज हम लोग जो है वो 43 क्वेश्चन तक ही करेंगे। इसमें लगभग 85 क्वेश्चन तक है। अगला पार्ट में मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो है वो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जो है वो कर दीजिए। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।